नमस्कार दोस्तों। इन्हें कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। राजस्थान में तो लगभग सभी जानते हैं। ये है राजस्थान के अलवर के तिजारा के विधायक महंत बालकनाथ जी, जो कि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। हालांकि भाजपा सरकार ने इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब देखिएगा, महंत है तो इनको सबके दुख दर्द का एहसास होना चाहिए, परंतु आज विधानसभा ने विधानसभा में इन्होंने युवा बेरोजगारों के खिलाफ बयानबाजी कर एक तरीके से ये युवाओं के सामने अलग तरीके से पेश आए। पहले तो इनका बयान सुनिएगा, फिर उनके बाद हम असलियत बताते हैं कि इन्होंने जो कहा और जो अभी जो हो रहा है और किस प्रकार झूठ फैलाया जा रहा है उसके हम बात करेंगे कि जहां सरकार बनते ही 2.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया था, वहां आते ही युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया। पहले ही बयान सुनिएगा इनका, चलेगा। हुआ उसी के साथ में आगे चलते हुए राजीव गांधी युवा मित्र, हम तो खाएं खाएं, हमारे कार्यकर्ता भी खाएं, उनको भी कैसे खिलाया जा सकता है, ये सब दिमाग का काम कांग्रेस के अंदर ही है और किसी दल के अंदर देश। चलिएगा दोस्तों, इन्होंने तो कह दिया कि ये किसी पार्टी विशेष के थे। इनकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, मैंने एक वीडियो भी इस पर बना रखा है। इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके दौरान बुलाया गया, फिर जो क्वालिफिकेशन के आधार पर इंटरव्यू हुआ, एग्ज़ाम हुए, लिस्टें आई, उसके बाद चयन हुआ। किसी का एक बार में नहीं हुआ तो किसी का दूसरी बार में चयन हुआ। तो चलेगा, उन्हीं युवाओं के मुंह से सुनते हैं कि वो किसके कार्यकर्ता थे या नहीं थे। सारी बात क्लियर हो जाएगी कि रोजगार देना चाहती है या केवल सरकार बहाना करती है। चलेगा, मैं आपको सुनाता हूँ। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि मैं मास्टर डिग्री कर रखी इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में, दोनों में, और काफी पढ़ा लिखा आदमी हूँ। और मेरा इस भर्ती में चयन इसीलिए हुआ कि मेरी योग्यता थी, साथ में मेरे पास कंप्यूटर का डिग्री भी था, पीजीडीसीए। और आपको शायद जान के ये हैरानी हुई, मेरी कोई कांग्रेसी पृष्ठभूमि नहीं रही है। मैं पिछले 30 साल से, जब 6ठी क्लास में पढ़ना शुरू किया है, तब संघ से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और संघ की शाखा में गया हूँ और ध्वज प्रणाम किया है और संघ के लिए काम किया है। और शायद आपको शायद पता नहीं है, लेकिन बता दूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री ना, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी, उनको चुनाव में 10 दिन पहले मैंने अग्रिम बधाई दे दी कि आप जीत गए विधायक साहब। और जीतने के बाद मेरे को याद भी दिला के आया था सेक्रेटरीट जाकर कि सर हम वही लोग हैं जो आपको अग्रिम बधाई दी थी। और आप जो कहते हैं कांग्रेसी लोग हैं, हम कोई कांग्रेसी नहीं है भाई, हम आम आदमी है, आम लोग, आम कर्मचारी। तो आपने सुना होगा युवा के मुंह से कि वो किसी भी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। और इन्होंने बताया, अभी आपने सुना होगा कि 30 साल से संघ से जुड़े हैं। तो यहाँ पर सभी है, सबकी अपने मनपसंद की पार्टी हो सकती है, पर कार्यकर्ता कहना अलग बात है। कि इस प्रकार तो हम कहें तो भाई पिछली सरकार में बने सारे के सारे शिक्षक भी एक तरीके से पार्टी से हो गए, तो क्या उनको निकाला जाएगा? जो इनके इंटरव्यू लेने वाले थे वो भी पार्टी के हो गए, उनको निकाला जाएगा? चलेगा, और बात कर लेते हैं और युवाओं से कि भाई किस प्रकार क्या बात। ये देखिएगा पृष्ठभूमि, किस प्रकार युवा मित्र घर घर जाकर जो आम ग्रामीण थे, जिन जिन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता था, उनको योजना का लाभ दिलवाते थे। ये युवा मित्र है यहाँ पर और ये इनको लाभ दिलवा रहे हैं। ठीक है, चलेगा, पहले बात कर लेते हैं कि भाई इनकी जो कथनी और करनी में कितना अंतर है, उनके बारे में बात कर लेते हैं पूरा। सुनिएगा इस युवा मित्र की पुकार। तो राम राज्य के मतलब हमारे को ट्रेनिंग में सिखाया गया था कि आप जब भी आम व्यक्ति से मिले तो आपको राम राम से स्टार्ट करना और आपकी भाषा में उनको बताना है भाई योजना का कैसे लाभ ले सकते हो, योजना के लिए क्या पात्र हैं क्या नहीं है, जिनको पात्र होंगे उन व्यक्ति को क्या लाभ मिलेगा, पालना योजना, पीएम सम्मानित योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, भारत विकसित संकल्प यात्रा में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी। हमने बहुत से काम करवाया है, तो हमारे को नहीं निकाले। इसमें कोई अमीर लोगों के बच्चे नहीं है, किसानों के बच्चे हैं। हमारी महिलाएं बच्चों को लेके यहाँ धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। तो हम इनसे निवेदन करते हैं भजनलाल सरकार से, हमारे को युवा मित्रों को बहाल किया जाए। हम अमीर लोगों में से नहीं हैं, हम गरीब परिवार से हैं, किसान से हैं, दलित परिवार से हैं, सामान्य परिवार। हमारा घर परिवार, हमारे को जो 17,500 सैलरी मिल रही थी, हम उससे खुश थे, हमारे परिवार वाले भी खुश थे,
मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मेरी माँ है और मैं हूँ। तो मेरी माँ का सहारा था मैं, तो मेरा सहारा भी टूट गया और मेरी माँ का सहारा भी टूट गया। मेरी माँ का सहारा था, मेरे सहारा ये नौकरी थी, इससे मेरे को 17,500 में हम जैसे तैसे करके भी हमारा घर खर्चा चला रहे थे, हमारा पेट भर रहे थे। और आपको वास्तविक चीज़ हम बताते हैं, आप इनके घर की प्रति ना समझे हमारे को। देखो हमारा देखिएगा, घर परिवार ऐसा है, हम कच्चे मकानों में रहते हैं, इनसे निकल के हम इसमें ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, हम कुशल मंगल से चल रहे थे। ये हमारा घर है साहब। तो हमारी सुना आपने युवा मित्र का दर्द। मैं और आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे वीडियो वास्तव में आपके दिल तक छू जाएंगे। वास्तव में ये देखिएगा, छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ बैठी है। ऐसे ऐसे कुछ महिलाएं तो केवल एक एक साल के बच्चे को लेकर बैठी है धरना स्थल पर। वहाँ पर जाकर देखिएगा क्या हालत हो रही है इन युवाओं की। चलेगा और बात कर लेते हैं जो इन्होंने कहे हैं शब्द उनके बारे में कि वास्तव में सच्चाई क्या है। चलेगा और आपको युवाओं के माध्यम से ही हम बताने का प्रयास करेंगे, सुनिएगा। उनके लिए मेरे 3 दिन से यहाँ पे इस पुलिस वाले धमकी दे दे रात के 12 बजे आके। ये जब से धरना चल रहा तब दोनों बच्चों को छोड़ के आई है मैं। अभी भी आज भी मेरे बच्चों की हमारी बहन और ये देखेगा, ये भी विकलांग है। इन युवा मित्रों में लगभग 15 से 20 तो ऐसे विकलांग हैं वास्तव में जिनका घर का खर्चा चलता है। इनके मुंह से सुनिएगा आप क्या कहते हैं। मैं निवासी हूँ और मैं राजीव गांधी युवा मित्र हूँ और हमारे राजस्थान सरकार ने हमें अभी बिल्कुल हमें नौकरी से लिखा दिया गया है। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमें वापस हमारा रोजगार देवे। और अभी हमारा जयपुर में शहीद स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिसमें हमारे जो साथी है वो जो घर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाइयों ये हमारी हक की लड़ाई है, अगर लड़ने का अभी मौका है। ये देखिएगा, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको और जो उनके बयान थे उनके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये निश्चित विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई। ये जो कह रहे हैं ना कि ये निश्चित कि किसी के कार्यकर्ता थे, उसके कार्यकर्ता थे, तो देखिएगा यहाँ पर ये विज्ञप्ति निकाली गई, विज्ञप्ति के माध्यम से लिया गया। तो क्या इंटरव्यू लेने वाले भी किसी के कार्यकर्ता थे? उनको भी आप हटा दोगे? और जैसे पिछली सरकार में जैसे कि शिक्षक भर्ती हुई तो सारे के सारे क्या कार्यकर्ता थे? भावना अलग हो सकती है परंतु रोजगार की जगह होता है। अब देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय, ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति है। तो क्या ऐसे ही आप कह दोगे? पंचायत सहायक को तो जो पंचायत सहायक थे उनको भी तो लिया गया था पिछली सरकार के द्वारा। और रही बात 9,000 पदों पर एमपी के अंदर जन सेवा मित्रों की जो वैकेंसी निकाली गई थी और जिनमें जो लगे थे युवा, उनको तो आपने परमानेंट कर दिया, उनको तो आपने उनकी इंटर्नशिप बढ़ा दी और उनको एक तरीके से स्थायी कर दिया। तो इनके साथ क्या दुश्मनी है आपकी? क्या वो भी किसी पार्टी विशेष से हो गए? चलेगा और बात कर लेते हैं आगे। देखो, जन सेवा का कैलेंडर माननीय साथ में मोदी जी दिख रहे हैं। ये जन सेवा मित्र है एमपी का, यह उनका विभाग है जिनके माध्यम से जन सेवा मित्र की भर्ती हुई। तो क्या ये भी किसी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता हो गए? 9,000 जन सेवा मित्र। आपको क्या लगता है इनका परिवार का खर्चा कैसे चल रहा होगा? ऐसे कितने परिवार हैं, विकलांग परिवार, जिनका आपने आते ही रोजगार छीन लिया, उनके घर की रोजी रोटी छीन लिया आपने? क्या आपको दया नहीं आती इनको देखकर? ऐसे कई सारे विकलांग भाई बहन हैं, कुछ बहनें भी विकलांग हैं जिनका घर का खर्चा चलता है। मैं अभी आपको तस्वीर बताऊंगा। देखिएगा, अपने बच्चों को लेकर बैठी है युवा मित्र। ये देखिएगा, देखो इन्होंने मकर संक्रांति भी शहीद स्मारक पर मनाई, इन्होंने नव वर्ष भी शहीद स्मारक पर मनाया। देखिएगा यहाँ पर ये सारे के सारे आपके आगे विकलांग दिख रहे हैं। ये देखो, महिला विकलांग, ये पुरुष विकलांग, इसके अलावा और भी साथी है, काफ़ी साथी है जो विकलांग है। और कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो कि कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता है इस 5,000 युवाओं में, कुछ संघ से जुड़े हुए भी हैं। मतलब यहाँ पर सभी विचारधारा के हैं, परंतु एक ये बात कहकर आप पल्ला झाड़ देते हैं कि ये किसी
कार्यकर्ता विशेष थे। ये बिल्कुल गलत बात है। भर्ती निकलती है तो उसमें सभी की विचारधारा वाले लोग होते हैं, परंतु सरकार का काम तो सभी करते हैं ना। अगर किसी ने काम नहीं किया हो तो आप बताएं कि इन्होंने ये काम नहीं किया, इन्होंने किसी को लाभ नहीं पहुंचाया, ये निठल्ले होकर घर पर बैठे थे, तो वो बात आप बता सकते हैं, परंतु ऐसे आप पल्ला झाड़ रहे हैं, ये गलत बात है। इनकी असलियत आप जाकर गांव ढाणी में पूछो कि किस प्रकार वो दादी माँ को पकड़ के पेंशन चालू करवा रहे थे, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे थे, योजनाओं का लाभ बता रहे थे। असलियत जब तक नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिएगा, अब इनकी भी सुनिएगा। भाई इतनी मतलब हालत खराब हो गई थी, हमने मतलब बहुत मुश्किल से हमको रोजगार मिला था और ये भी हमारे छीन लिया। वो दिन अब इनको सुनिएगा। मेरा परिवार और मेरा परिवार पूरा बीजेपी, कट्टर बीजेपी है और हम बीजेपी को वोट देते हैं। इस बार भी बीजेपी का समर्थन दिया है, इस बार भी समर्थन दिया है। क्या करें हम, हमारे को हटा दिया इन्होंने, बेरोजगार। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे आप कि किस प्रकार जहाँ एक भर्ती देने की बात आती है वहाँ छीन रहे हैं। वैकेंसी देने तो दूर, जो रोज़गार मिल रखा है उन्हें भी छीना जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं बैठे हैं, इनको ना परमिशन मिल रही है। ये पिछले 25 दिनों से 30 दिनों से धरने पर बैठे हैं, इन पे के ऊपर छत नहीं है। कड़ाके की ठंड में डेली बीमार हो रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये रियल स्थिति है, परंतु फिर भी सामने नहीं आने दे रहे हैं। क्या गलती है इनकी? ये इसी हालत में बैठे रहते हैं। इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, कई बार जगाने की कोशिश की सरकार को, फिर भी नहीं जाग रहे हैं। और फिर मेहनत होकर ऐसी बयानबाजी करना कहाँ तक उचित है? आप मेहनत है, आप आदरणीय हैं, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। और जहाँ इस प्रकार युवाओं का हौसला टूटता है कि सरकार जहाँ रोजगार देने की बात करती है वहाँ छीन रही है। स्थितियाँ स्पष्ट करनी चाहिए। क्या गलती है इनकी? कहीं विकलांग साथी है, विकलांग महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों को लेकर महिलाएं बैठी है उस कड़ाके की ठंड में, कहीं बीमार हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल भर्ती है, ना परमिशन मिल रही है, ना पीने के लिए पानी वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है, बाथरूम शौचालय के गेट बंद किए जा रहे हैं। ये इतनी समस्या है, फिर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा। दोस्तों जहाँ रोजगार देने की बात है वहाँ छीन रहे हैं। तो क्या कहना है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।